तो आज बनाएंगे झटपट मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल चना फ्रूट चाट की रेसिपी। बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे और जिसके सामने भी सर्व करेंगे ना, वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एक स्पेशल चटनी बनाऊँगी और इतनी आसान तरीके से बनाऊँगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चटनी को महफूज करके रख लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। जब भी फ्रूट चाट बनाना हो चटनी निकालें, फ्रूट चाट एकदम रेडी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आधा कप इमली को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब सारे इसके बीज मैंने मसल कर निकाल दिए हैं और इसे छान लिया है। इसके अलावा 1 कप मेरे पास थी ड्राई खुबानी। खुश खुबानी ले लें किसी भी पंसारी की दुकान से या जनरल स्टोर से, आपको इजीली मिल जाएगी। अब इसको भिगो कर रख दें, चाहे तो पूरी रात के लिए भिगो कर रख दें। मैंने 2 घंटे के लिए भिगोया था। ये नरम पड़ जाए तो इसके बीज निकाल दें। अब ले लेंगे एक जूसर ब्लेंडर जग, उसमें डालें इमली का पल्प और ये जो मैंने भिगो कर रखी हुई थी ना खुबानी, इसको भी डाल दें और पानी समेत ही डालें। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून नमक डालें। इसके अलावा चाट मसाला डालें हाफ़ टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून। इसी ब्लेंडर जग में डालें आधा कप के बराबर चीनी। चलें जी, कवर लगा दें और सब चीज़ों को पीस लें। एक ही दफ़ा में जान छुड़ाएं और पीसने के बाद आप इसे डालें कढ़ाई में। कढ़ाई में शामिल करने के बाद आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर देना है। सारी चीज़ें हम चटनी में डाल चुके हैं, मज़ीद कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दें और फिर जैसे ही बॉयल आ जाए फ्लेम को लो कर दें और इस चटनी को पकाएं 10 से 12 मिनट के लिए, या फिर इतना जब ये अच्छी थिक हो जाए। वैसे ठंडी होने के बाद भी ये चटनी मज़ीद थिकी हो जाती है। तो रमज़ान शरीफ में फ्रूट चाट तो हर घर में बनती है। कुछ लोग इसमें टैंग शामिल करते हैं और कुछ लोग डालते हैं इसमें ऑरेंज जूस। मैं आपको बताऊं, आपकी एक दफ़ा चटनी डाल कर देखें, यकीन करें इतनी कोई टेस्टी बनेगी कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। चटनी थिक हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पर ले लूँगी मैं एक बड़े साइज़ का बोल जिसमें मैंने फ्रूट को मिक्स करना है। सबसे पहले तो ले लिया है मैंने खरबूजा यानी कि मेलन। ये 1 अदद मीडियम साइज़ का है, बिल्कुल बारीक सा आपने काट लेना है, इतना कि खाने में बहुत ईजी रहे। 1 आलू लें, बारीक सा काट लें चौकोर पीसेस में और हल्का सा फूड कलर डालकर बॉईल कर लें। इसके बाद एक सेब भी डालूँगी बड़े साइज़ का। इसका छिलका आप लोगों ने रिमूव नहीं करना, चाहें तो कर भी सकते हैं। 1 अमरूद लेंगे बड़े साइज़ का और उसके भी बीज मैं रिमूव कर दूंगी, क्योंकि चाट खाते वक्त अगर अमरूद के बीज जाए ना तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। इसमें डालेंगे 10 से 12 खजूरें जिसके बीज निकाल दें और इन्हें स्लाइस में काट लें। 1 कप के बराबर इसमें सफ़ेद उबले हुए चने डालूंगी और इसमें शामिल करेंगे केले बिल्कुल एंड में डालें, क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं अगर आपने इन्हें पहले काट कर रख लिया। जब आपने चाट सर्व करनी हो ना, उसी वक्त आप लोगों ने केले और सेब को काटना है। ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि ऑयल का इसमें ज़रा बराबर भी इस्तेमाल नहीं है। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको जो फ्रूट पसंद हो आप इसमें डालें और जो नहीं पसंद हो उसको स्किप कर दें। अब इसमें डालेंगे चटनी ठंडी होने के बाद आप लोगों ने डालनी है। अगर तो गरम डाल दी तो सारा फ्रूट इसमें ख़राब हो जाना है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर चटनी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, 2 स्पैचुला की मदद से मिक्स करें ताकि चटनी इन पर अच्छे से कोट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आपको अनार मिल जाते हैं तो क्या ही बात है, मुझे नहीं मिले, आप लोगों ने इसमें अनार भी लाजमी डालने हैं। बेहतरीन सी हमारी फ्रूट चना चाट एकदम तैयार है। एक दफ़ा मेरे कहने पर यह रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है इंशाअल्लाह ताला। अगर तो आप लोगों को घर वालों से इनाम लेना है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।